एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर ले आओ। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर बोले, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। तब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ते हैं। बीरबल रास्ते में पूरा समय यही सोचते हैं कि उन्हें वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उन्हें गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगे। बीरबल बोले, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? वो व्यक्ति बोला, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचते हैं कि चलो मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहते हैं कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चल दिया। बीरबल और रामू कुछ ही दूर चले थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन व्यक्तियों को लड़ने से रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोला, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा ऐसा करने में। तब बीरबल बोले, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू बोला, जनाब जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचते हैं और फिर सोचने लगे कि बाकी मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चले जाते हैं। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। बीरबल बोले, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? वो व्यक्ति बोला, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल बोले, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति बोला, अच्छा ठीक है, और खुशी हो गया। अगले दिन सुबह
बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचते हैं। बीरबल बोले, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर बोले, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल, जहाँ पनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हो? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। फिर अकबर हंसने लगे और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल बोले, दूसरे आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्ति को लाने के लिए कहा। तो इस तरह दोस्तों, बीरबल की बातें सुनकर अकबर उनकी प्रशंसा करने लगे। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।